एक्सरसाइज 8, तुमसे स्पेशल बोलेंगे क्या शांत होने के लिए? बंद करो कॉपी किताब, बंद करो उससे पहले। एक्सरसाइज 8.3 का फुल इंट्रो पार्ट होगा केवल, तो कोई एग्जांपल नहीं होगा, एग्जांपल के लिए अलग बनाएंगे और सॉल्यूशन तो अलग होगा ही। इंट्रो पार्ट में जैसे ही इस हेडिंग का नाम है इंट्रो पार्ट में, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, मतलब आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ऐसी आइडेंटिटीज़ जो कि क्या होंगी, ट्रिगोनोमेट्रिक। तो उससे पहले समझो यार कि आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, आइडेंटिटीज़ क्या होती है। और हम लोग पढ़ते आए बचपन से, क्लास 6 से। आइडेंटिटीज़ कोई बच्चा बताएगा क्या होती हैं? हाँ, नहीं, वो आइडेंटिटी कार्ड वाला पहचान, वो ठीक है। मैथ्स में आइडेंटिटी को क्या पढ़ेंगे? अंश बताओ क्या होता है आइडेंटिटी, डिफाइन करो मैथ्स की लैंग्वेज आइडेंटिटीज़। तो चलो देखो, टाइम नहीं बेकार करेंगे। आइडेंटिटीज़ एक ऐसी इक्वेशंस होती हैं, आइडेंटिटीज़ एक ऐसी इक्वेशंस, इक्वेशन मतलब जिसमें LHS भी होता है और RHS भी, ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो हर वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करती हैं, जिसमें कोई सी भी वैल्यू पुट करो आंसर LHS बराबर RHS आएगा। ऐसी को हम आइडेंटिटीज़ कहते हैं। जैसे क्लास 6 में पढ़ते आए हैं a+b² तो हो गया a² + b² + 2ab। यहाँ पर a और b की जगह कोई सी भी दुनिया की वैल्यू आप लेकर आ जाओ, LHS में भी रखो RHS में भी रखो, तो दोनों हमेशा क्या आएंगे, बराबर आएंगे। जैसे a³ - b³ हो गया, a + b + c का होल स्क्वायर। तो इनको बोला जाता है आइडेंटिटीज़। मतलब आइडेंटिटीज़ एक ऐसी इक्वेशन होती है विच इज़ सेटिस्फाई फॉर ऑल द वैल्यूज़, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बोला गया ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, तो मतलब ऐसी आइडेंटिटीज़ जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज़ होगा, जिसमें साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट का यूज़ होगा। ऐसी आइडेंटिटीज़ जिनमें साइन कॉस टेन इन सब का क्या होगा, यूज़ होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा हर बच्चों को पता है इसके बारे में, वो है हमारे पास sin² थीटा + cos² थीटा = 1। ये एक ऐसी आइडेंटिटी है कि थीटा की सारी वैल्यूज़ के लिए ये इसका आंसर कितना आएगा भाई साहब, 1 आएगा हमेशा। और ये जो है ये कंडीशन है, जो एंगल यूज़ करते हैं थीटा, ये सेम होना चाहिए। पहले तो ये जान लो, जो भी ये फॉर्मूला तभी 1 के इक्वल आएगा जब एंगल सेम है। अगर ये लिखा हुआ है कि sin² थीटा + cos² बीटा, अगर ये है तो इसका आंसर 1 नहीं आएगा। पहले तो ये जान, क्योंकि यहाँ एंगल क्या हो गया, थीटा, यहाँ एंगल क्या है, डिफरेंट एंगल हो गए ना, यस और नो। अगर एंगल डिफरेंट है तो 1 के बराबर नहीं होंगे। तो इसको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें भी LHS और RHS है। थीटा की सारी वैल्यूज़ के लिए हमेशा आपस में क्या होंगे, बराबर। बट यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ ना करके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन इनका यूज़ करती है, इसलिए इसको क्या बोला गया, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब इसका प्रूफ कि sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है, इसका प्रूफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। NCERT बुक में काफ़ी अलग अलग तरीके से इसके प्रूफ बताए गए हैं, बट इसका बड़ा सिंपल सा प्रूफ देखते हैं, बहुत सिंपल सा। अब देखो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल तो इस पूरे चैप्टर में आपको बनाना ही है, टेंशन की कोई बात है ही नहीं। अच्छा जी, ABC, ठीक है। NCERT कैसे इसका प्रूफ बताती है वो मैं पहले आपको वो बताता हूँ। NCERT क्या बोलती है कि इसका प्रूफ कैसे होगा। अब देखना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी? बिल्कुल लगेगी। 90 के सामने वाला BC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर + AC का स्क्वायर। क्या चमका? सही बात है, पाइथागोरस। ये मैं अकॉर्डिंग टू NCERT बता रहा हूँ, बट मैं एक और मेथड से इसका बताऊँगा, वो मतलब देसी तरीका, सिंपल है। अब हमने क्या किया, NCERT कहती है कि इसमें BC² से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई। अब सर BC² से क्यों डिवाइड, AC से क्यों नहीं, AB से क्यों नहीं? जब BC² का BC² से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा, 1, और लेके क्या आना है, 1, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड जब भी हम करते हैं तो LHS में भी करते हैं और RHS में भी करते हैं।
क्या कोई दिक्कत? बी सी स्क्वायर क्या हो, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अच्छा ए बी का भी स्क्वायर है और बी सी का भी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ए बी अपॉन बी सी का और क्या मैं इसको ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? अच्छा हम लोगों ने एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी है, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये। अच्छा अगर मैं आप अब दो थीटा, तो थीटा ये एंगल एक्यूट होगा, मैंने कहा मान लो थीटा यहाँ पर है, कहीं पर भी ले लो कोई ऐसी दिक्कत, मैंने कहा मान लो भैया थीटा ये हमारे पास, ठीक है। अच्छा तो अगर मैं आपसे पूछूँ साइन थीटा क्या होगा, समझना। तो साइन बराबर क्या होता है? पी अपॉन एच। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ए सी और हाइपोटेन्यूज क्या है? बी सी। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूँ कॉस थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे बेस अपॉन हाइपो, इस थीटा के लिए बेस क्या होगा? ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? अब एक बात सुनो, इधर आ जाओ, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं? तो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर लगा हुआ है। अच्छा ए सी अपॉन बी सी को क्या लिख सकते हैं? ए सी अपॉन बी सी, ए बी आगे पीछे कर लो कोई भी दिक्कत नहीं है। ए बी अपॉन बी सी क्या था? कॉस थीटा, मैंने साइन लिख दिया, आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या है? साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ गया? कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिख दो, आंसर एक ही आएगा। क्या ये आइडेंटिटी प्रूफ होगी हमारी? ठीक है, ओके। इस तरीके से एनसीईआरटी कहती है कि आप प्रूफ करके आओ, इस तरीके। या दूसरा तरीका क्या है कि ऐसा कुछ मत करो, साइन थीटा और कॉस थीटा की पहले से ही वैल्यू निकाल कर बैठ जाओ पहले से, और उन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, ऐसे कर लो, कोई सा भी तरीका कर लो, बस ये होता है। उसमें कोई दिक्कत है तो आप बताइए। अच्छा अब इसमें ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का क्या आता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको तो याद करने में कोई दिक्कत है ही नहीं, बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, वेयर जो थीटा होता है ना वो 90 से छोटा होता है, 90 के बराबर है, और 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है। इसको तो भाई साहब भूल मत जाना, कई बार ऑब्जेक्टिव में आता। अभी तो और आइडेंटिटीज़ में आपको बताऊंगा, 3 हैं जो आपको याद रखना है। पहला समझो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो आपसे पूछे कि थीटा क्या होगा, मतलब एंगल क्या होगा, तो एंगल या तो 90 होगा या 90 से छोटा, या 0 होगा या 0 से बड़ा। ठीक है, क्लियर है? चलो अब दूसरी आइडेंटिटी, अब वो आइडेंटिटी कहाँ से आई है? वो आइडेंटिटी इसी से ही निकल कर आई है, कोई अलग नहीं है वो। जैसे क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो आपने क्या किया? साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, करो डिवाइड। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया, कितना आया? अच्छा कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। कॉस अपॉन साइन क्या था? कॉट थीटा। फॉर्मूले सारे बता चुके, तो क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा, और साइन का उल्टा कोसेक, तो ये हो गया। तो एक फॉर्मूला कहने को ये भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेयर, यहाँ पर जो थीटा होता है इसको मत भूलना। अब यहाँ पे बड़ी दिक्कत आने वाली। अच्छा बताओ, कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है? कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan 0 होता है 0, कॉट 0 नॉट डिफाइंड। अच्छा कॉसेक 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो इसका जो आंसर आ रहा है 0 पे नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो 0 को मत लेना, 90 को ले लेना। ये आपको एग्ज़ाम में आता है भाई साहब, और 90% बच्चे गलत करके आते हैं, इसको समझो। अगर ये फॉर्मूला आपको दिया तो कहेंगे कि थीटा कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो आप बोलोगे 90 के बराबर 90 से छोटा, लेकिन 0 से बड़ा। 0 के बराबर नहीं, यहाँ पे क्या था? 0 के बराबर था। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉट 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। हमको पता ही नहीं है, वो जो चीज़ हमको पता नहीं है उसके बारे में हम कैसे बोलते हैं।
तो यहाँ 0 के नीचे बराबर का साइन नहीं होता है। चलो तीसरी आइडेंटिटी जो इसी से ही निकल कर आई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अच्छा अब सुनो, साइन से डिवाइड किया था, अब किससे डिवाइड कर दो, कॉस से। अब डिवाइड कर दो कॉस से। ठीक है, तो ये इससे क्या हो, कैंसिल हो गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और कॉस का उल्टा सेक, तो एक फॉर्मूला ये भी होता है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, वेयर यहाँ थीटा जो है 90 से छोटा और 0। अब देखो tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। cot 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो 90 मत लेना, इसमें क्या लेना, 0 को ले लेना। तो ये आपकी ये मान लो कि अगर एग्ज़ाम में आते तो ज़्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं। इस साइन का बड़ा खेला यहाँ पे दोनों में है, यहाँ पे 90 के साथ है, यहाँ 0 के साथ है। ये ठीक है, ये कंडीशन है इनकी कि इस कंडीशन पर ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा हर कंडीशन। जैसे अगर कोई आपसे बोले कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्या ये 0 के लिए सही है, आप बोलेंगे हाँ। क्या ये 90 के लिए सही है, नहीं सही है। क्यों, tan 90 नॉट डिफाइंड, जो कि पता ही नहीं हमको, हम उसके बारे में क्या बता सकते हैं। तो कायदे में देखा जाए ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं, 1 और 2 और ये 3। तो फिर से एक बार देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर कहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा है कहीं पर भी, तो आप उसकी जगह पुट कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कहीं सेक स्क्वायर थीटा लिखा तो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब खैर बता चुका हूँ, फिर से बता दूँ कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा, या बोल दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो बातें आपको याद रखनी है कि टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। जैसे यहाँ पे हुआ था, कॉस अपॉन साइन क्या था कॉट, और साइन अपॉन कॉस क्या था टेन। कोई दिक्कत है, चलो इतना लिख लो फिर आगे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। चलो जी, अच्छा देखिए ये 3 आइडेंटिटीज़ थी। अब 10th में हो और ट्रिगोनोमेट्री के 4 नंबर के कोई इतने सिंपल तो नहीं मिलेंगे कि सीधा सीधा इस फॉर्मूले का यूज़ करा लेना, वो थोड़ा घुमाते हैं इनको। तो वो तो कैसे करेंगे, अगर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो फिर साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा 1 माइनस। तो अगर हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा होगा, मैं उसकी जगह लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझना। अच्छा 1 है या 1 का स्क्वायर है, बात तो एक ही है। 1 की पावर कुछ भी आंसर 1 आता है। फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, एक बार प्लस और एक बार, तो इसको 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस। कहने का मीनिंग है अगर कहीं लिखा होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो मैं उसकी जगह क्या पुट कर दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा खेला आपको करना पड़ेगा। अच्छा जी, एक बार मैंने कॉस को उस तरफ लेके गया, अब इसी इक्वेशन से मैं साइन को लेके जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये सब प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। तो अब मैंने क्या किया, कॉस को एक बार रोक लिया, साइन को उस तरफ लेके चले गए। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 माइनस। तो अगर कहीं लिखा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह क्या लिख देंगे। अब तो बोर्ड वाले इतने चालाक होते हैं, वो आपको दे देंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ किसके बराबर होता है। बच्चे लोग इसको लिख के आ जाते हैं कॉस के बराबर। नहीं भैया, माइनस है, ये किसी के बराबर नहीं होगा। ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। माइनस अगर होता तो ये किसके बराबर होता, कॉस के बराबर हो जाता। तो ये थोड़ी सी याद रखनी है, एक बार प्लस करो और एक बार, और इनको आगे पीछे लिख लो, कोई भी वो नहीं है, आगे पीछे लिख दो, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा अब इधर आ जाओ। अगर कहीं लिखा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। या एक काम करो, कॉट को उस तरफ लेके जाओ, तो क्या बचेगा 1 बचा केवल, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
अगर कहीं लिखा होगा 1 तो उसकी जगह मैं लिखूँगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, इसका बिल्कुल लिख सकते इसको, बिल्कुल 1 की जगह लिखते ही हैं, ठीक है। तो अगर कहीं 1 होगा तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा इसको एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस, क्योंकि पावर 2 है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आप ये मत सोचो कि बहुत सारे फॉर्मूले, नहीं, ये इसी से ही निकल के आए हैं, ठीक है। 1 की जगह हम ये भी लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ से करो, इसे उस तरफ लेके जाओ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। 1 की जगह हम ये भी लिख सकते हैं। अच्छा एक बार करो प्लस और एक बार कर दो माइनस। अब इनको अगर आपने ये समझा कि ये अलग अलग आइडेंटिटी, तो आपको लगे बहुत सारी आइडेंटिटी, इसको केवल और केवल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले समझ दो, ठीक। अच्छा जी, अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं ऐसे, जो आपका एग्जाम्पल भी है, कि आपसे ये बोला गया है कि एक्सप्रेस कर दो कॉस थीटा को और टेन थीटा, मैं ऐसे ही लेता हूँ, इन साइन थीटा। अब देखना ज़रा इसका मीनिंग क्या हुआ। कह रहे हैं कि कॉस थीटा को साइन में कन्वर्ट कर दो और टेन को साइन में कन्वर्ट कर दो। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है 2018 में, क्या कि कॉस थीटा है ना, उसको कुछ भी जुगाड़बाजी करो वो साइन में आ जाए। जैसे किसी बच्चे का आंसर 4 आ रहा मान लो, टीचर ने उसका यार कुछ ऐसी जुगाड़बाजी करो 6 में आ जाए, तो आप क्या लिखोगे इसे, 6 माइनस 2 आ गया तो आंसर 6 में, यस और नो। तो ऐसे ही कह रहे कॉस में कुछ जुगाड़बाजी करो तो वो किस में है, साइन में। अब सारे बच्चे गौर फरमाएंगे, ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। ये इकलौता एक फार्मूला बस यही है, इसी से ही देखो आप लोग एक बात समझेंगे, पढ़े लिखे हैं, मैंने सबके प्रूफ बता दिए। एक फार्मूला ये था, इसी फार्मूले से ये सारी बातें निकल गई, इसी फार्मूले से ये आया डिवाइड करके, और इसी फार्मूले से ये आया, तो सबका बाप ये है, तो इसी को ही लिख लो, यहीं से जुगाड़बाजी करेंगे। अब देखो कह रहे कॉस को, तो एक बात सुनो, मैं कॉस को एक तरफ रखता हूँ, साइन उस तरफ जाएगा, यस और नो। हम क्या हुआ, हमसे बोला था कॉस थीटा, स्क्वायर हटेगा, और स्क्वायर जब भी हटता है तो अंडर रूट प्लस माइनस आ जाता है। लेकिन क्लास 10th में हमने केवल 90 डिग्री तक टेबल याद की, उसमें सारी वैल्यू क्या होती है, प्लस की, तो माइनस नहीं आ सकता। अब देखो कॉस थीटा किस में आ गया, साइन में आ गया, कॉस थीटा किस में आ गया, साइन में आ गया, मिल गए आपको 2 नंबर। कह रहे कॉस है ना, उसे साइन में कन्वर्ट कर दो। अब कह रहे हैं कि जो टेन है इसे भी साइन में कर दो, तो एक बात सुनो, टेन थीटा बराबर क्या होता है, अब सारे बच्चे गौर फरमाएंगे यहाँ पे, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन, इन्होंने बोला टेन किस में कन्वर्ट कर दो, साइन में तो आ गया, लेकिन कॉस में भी आ गया, बट बोला है केवल साइन में। अगर साइन है तो पूरे में साइन, तो एक बात सुनो, साइन थीटा है और क्या कॉस थीटा की जगह ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो बस 1 माइनस, तो टेन थीटा को देखो मैंने पूरे को साइन में कन्वर्ट कर दिया। डाउट बताइए। अगर आपने बेटा ये सोचा ना कि बहुत सारे फॉर्मूले, तो आपको ट्रिगोनोमेट्री टफ लगी। आप सोचो एक फॉर्मूले से प्लस माइनस का खेल है, बस रटने बैठ जाओगे तो लगेगा यार इसमें बहुत सारे फॉर्मूले, नहीं रटो मत, समझो कि एक फॉर्मूले से ही सब कुछ निकल के आ रहा है, ठीक है। और इंट्रो पार्ट में क्या है इसके, और तो इंट्रो पार्ट में कुछ नहीं है, यही है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़ का ही खेला है, फिर एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। देखो जरा पहले इसको